हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। फिर से स्वागत है एक बार इंग्लिश क्लासेस में। कल हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस अगेन। आज हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पास्ट टेंस के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ कैन वी मेक सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट इट। चलो शुरू करते हैं। पास्ट टेंस का मीनिंग होता है भूतकाल, यानी जो समय बीत चुका है, दैट इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस with the rules of every tenses. At first we will start simple past. Simple past जो टेंस है इसकी पहचान है ता, था, ती, थी, ते, थे। ये आपको सेंटेंस के लास्ट में दिखाई देंगे। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो बनाने के लिए हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वी कैन मेक 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेज। हम 4 प्रकार से वाक्य बनाते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव बनेगा, तीसरा इंटरोगेटिव बनेगा, चौथा इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनेंगे। सिंपल पास्ट में अगर हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा था। निगेटिव अगर हमें बनाना है इसी सेंटेंस को, तो असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव बनाते समय हमें सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का यूज होगा। यहाँ पे डिड नॉट लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी ऊपर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ था, लेकिन निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे सी डिडंट राइट लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखती थी। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड को सबसे पहले ले आएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे डिड सी राइट लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाने हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड सी नॉट राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती थी। तो दीज आर द सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट बनाते समय वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड नॉट का यूज करना है। अगर इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो हमें डिड को सबसे पहले लेके आना है। तो दिस इज सिंपल पास्ट। पास्ट कंटिन्यूस का मीनिंग है कि जो चीज़ें पास्ट में क्या थी, अभी भी जारी थी, दैट इज पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, कि कुछ समय पास्ट में ये कार्य क्या थे, जारी थे। देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यह सेंटेंस की जो पहचान है वो है रहा था, रहे थे, रही थी। ये लास्ट में आएंगे इस सेंटेंस के अंत में। यहाँ आप देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल है तो वर का प्रयोग होगा। वॉज या वर का यूज यहाँ पे होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे आईएनजी लग जाने। जैसे सी वॉज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहे थे। दे आर डांसिंग वे, दे वर डांसिंग, वे नाच रहे थे। तो अगर सिंगुलर है तो वॉज, अगर प्लूरल है तो वर का यूज। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वॉज या वर के पीछे आपको नोट लगा देना है, बाकी सेम रहने वाला। जैसे सी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रही थी। दे वर नॉट डांसिंग, वे नहीं नाच रहे थे, तो सिंपली नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय वॉज या वर को सबसे पहले आप लाओगे, फिर सब्जेक्ट प्लस आईएनजी लगाओगे। जैसे वॉज सी राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रही थी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आपको वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाना होगा। एग्जाम्पल, वॉज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। तो दिस इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो चीज़ें पास्ट में जारी थी उनके लिए इस टेंस का यूज होता है। यहाँ पे वॉज वर का यूज होगा और आईएनजी का यूज यहाँ पे आपको करना होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का मीनिंग है कि जो काम पास्ट में क्या हो चुके थे, कंप्लीट हो चुके थे। इस टेंस की पहचान ही है चुका था, चुकी थी, लिया था, दिए थे। इस टेंस की पहचान है। तो असर्टिव अगर हम बनाएंगे तो हमें यहाँ क्या करना होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड लगाना है। अगर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी, सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी हेड का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। फॉर एग्जांपल, शी हैड रिटन अ लेटर, कि वो एक पत्र लिख चुके थे। तो दैट इज सिंपल। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तब भी हेड आएगा। जैसे दे हैड
गॉन वो जा चुके थे। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। नेगेटिव बनाएंगे तो हैड नॉट लगा देंगे, सी हैड नॉट रिटन अ लेटर। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड को सबसे पहले ले आएंगे, हैड सी रिटन अ लेटर, कि क्या वो एक पत्र लिख चुकी थी। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने हैं तो हमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। लाइक हैड सी नॉट रिटन अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख चुकी थी। तो दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में हेड का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पे बेसिकली होता है। पहचान है इसकी, चुका था, चुकी थी, लिया था, इन दिया था। लास्ट वन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जो चीज़ें पास्ट में जारी थी लेकिन यहाँ पे समय भी बताया जाएगा। पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। Used to denote an action that began before a certain point in the past and continued up to some time in past, कि जो काम पास्ट में जारी थे और किसी पॉइंट पे जारी थे और अभी भी क्या थे, वो जारी रह रहे थे, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमें हैड बीन का यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, सी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, कि वह एक पत्र लिख रही थी। फॉर 2 आवर भी आएगा, 2 घंटे से, यहाँ पे समय भी बताया जाएगा इसमें। निगेटिव में जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, कि वह पत्र नहीं लिख रही थी, वह पत्र नहीं लिख रही थी फॉर 2 आवर, 2 घंटे से नहीं लिख रही थी। फ्रॉम यस्टरडे भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल, हैड सी बीन राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रही थी फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। ऐसा भी ये बनाया जा सकता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा के बनाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल, हैड सी नॉट बीन राइटिंग लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख रही थी। यहाँ पे आपको टाइम का भी यहाँ पे इंडिकेशन दिया जाएगा। तो हियर आर द 4 पार्ट ऑफ पास्ट टेंस, यू विल अंडरस्टैंड सिंपल पास्ट, past continuous, past perfect tense, past perfect tense. You will deeply go through the rules and now try to learn the sentences. Thank you.